जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करूंगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। देखिए, अक्सर लोगों को त्वरण, चाल और वेग तो समझ में आ जाता है, लेकिन त्वरण का मतलब नहीं होता है समझ में कि त्वरण होता क्या है और मंदन किसे कहते हैं। देखिए, त्वरण को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं और मंदन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। तो देखिए, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, इससे एक शब्द बनता है जिसका नाम होता है दोस्तों एक्सीलेटर, ठीक है। और यहाँ पर जो डैम्पिंग होता है, इससे एक शब्द बनता है जिसका नाम होता है डैम, ठीक है, डैम। तो आइए समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, एक्सीलेटर जैसे हम नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत बाइक की बात आती होगी, फोर व्हीलर की बात आती होगी। तो एक्सीलेटर का मतलब होता है दोस्तों, जब हम लोग गाड़ियों में एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। अच्छा, तो एक्सीलेटर समझ में आ गया होगा कि त्वरण, यानी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि त्वरण का मतलब क्या होता है। अब बात आती है दोस्तों डैम। तो डैम का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, अर्थात बाधा बनना, ठीक है। तो आइए पहले तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको आगे बता दूं। देखिए, जो दोस्तों त्वरण होता है, त्वरण का भी मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है, त्वरण का मतलब। और यहाँ पे अगर हम बात करें मंदन का मतलब, तो मंदन का भी मतलब होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब देखिए, दोनों में मेन डिफरेंट क्या होता है। हाँ, इसमें मेन डिफरेंट ये होता है, इसको मैं माइनस में लिखता हूँ, ठीक है, माइनस में। अब समझूंगा ध्यान से भी माइनस क्यों लिया जाता है और इसमें प्लस क्यों लिया जाता है। देखिए, त्वरण का भी मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय, जबकि मंदन का भी मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अर्थात वेग के परिवर्तन में जो समय लगता है उसी को हम त्वरण या मंदन कहते हैं। अब मंदन कब बोलेंगे और त्वरण कब बोलेंगे, इनको समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि त्वरण को हम लोग दोस्तों ए से रिप्रेजेंट करते हैं और मंदन को हम लोग दोस्तों माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया ये लगने लगा होगा कि मंदन और त्वरण एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वेग में परिवर्तन, यहाँ पे माइनस की बात आई है। माइनस कब आता है, जब कोई चीज़ कमी है, मतलब माइनस में क्या होता है, कमी महसूस होती है। तो अगर मान लीजिए किसी गाड़ी जो है, अगर उसका मैं वेग अगर मैं कम कर दूं अर्थात घटा दूं, तो वो कहलाएगा दोस्तों आपका मंदन। और अगर किसी गाड़ी या किसी बाइक का अगर मैं वेग अर्थात स्पीड उसकी मैं बढ़ा दूं, तो वो कहलाएगा दोस्तों त्वरण। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो गति कर रही है, तो उसकी जो रफ्तार है उसको बढ़ा के अगर दोस्तों हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका त्वरण। अर्थात वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जब 60 से 80 जाएगा तो कुछ न कुछ समय इसमें मतलब इन्वेस्ट होगा। तो मतलब कह सकते हैं किसी वस्तु के रफ्तार में जो परिवर्तन में समय लगता है उसी को दोस्तों हम लोग त्वरण की संज्ञा देते हैं। अब बात आती है मंदन। मंदन का मतलब भी होता है वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन का मतलब है, माइनस ये बता रहा है कि इसमें स्पीड क्या होगी, घटेगी। क्योंकि अगर इसमें स्पीड बढ़ी है तो इसमें स्पीड घटेगी। अगर मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और हम ब्रेक जब मार देते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। अगर 100 की स्पीड में हम चल रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम हैं, अचानक से आगे ब्रेक आता है तो हम लोग ब्रेक मारते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 20 km/h मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे अगर हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड क्या हुई, कम हुई। तो जब स्पीड कम हो जाती है दोस्तों, तो इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं मंदन। तो देखिए, मंदन को माइनस में इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। और कम तभी होता है जब माइनस होता है। और इसमें देखिए स्पीड इसलिए बढ़ी है क्योंकि इसमें प्लस लिया जाता है और प्लस में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों मंदन और त्वरण मेन डिफरेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो मंदन और त्वरण एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। और मात्रकों में दोनों सेम होते हैं। इनका भी मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर और इसका भी मात्रक होता है दोस्तों मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। मात्रक दोनों का सेम होता है, बीमाएँ भी सेम होती हैं। हाँ, लेकिन
इनके काम करने का जो तरीका होता है दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों त्वरण और मंदन आपको क्या है ये समझ में आ गया होगा। त्वरण में स्पीड बढ़ती है, मंदन में स्पीड घट जाती है और वेग परिवर्तन दोनों में होता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये बातें आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।